नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नई स्टोरी हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं कि एक सिंगल मदर ने कैसे 2 लाख रुपए से 8,000 करोड़ की कंपनी बना दी। लैक्मी जैसे ब्रांड का पसीना आने लगा। ऐसी एक नई सक्सेस स्टोरी हम लेकर के आए आप लोगों के बीच में मीरा कुलकर्णी की, जो 45 साल की उम्र में फॉरेस्ट एसोसिएशन की शुरुआत की। पति से अलग होने और माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने मोमबत्ती बनाने का काम स्टार्ट किया था। एक ऐसी सिंगल मदर ने 8,000 करोड़ की कंपनी को बना के खड़ा कर दिया। ऐसी सक्सेस स्टोरी हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। 45 साल की वह उम्र होती है जब इंसान बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इस उम्र में कुछ नया करने का सीखने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। नौकरी करने वाले इसी में खुश रहते हैं कि उनकी नौकरी चलती रहे। आज हम जिस महिला की कहानी शेयर करने जा रहे हैं, उसने जीवन के सबसे कठिनतम दौर से गुजरते हुए 45 वर्ष की आयु में एक बिजनेस की शुरुआत की। आज उस बिजनेस की वैल्यूएशन दोस्तों 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उनकी खुद की नेटवर्थ भी 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की आंकी जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 45 साल की उम्र क्या उम्र होती है। क्या कोई ऐसी उम्र में कोई बिजनेस करने की सोच सकता है? ऐसी एक महिला जो भारत की हैं, यह सक्सेस स्टोरी मीरा कुलकर्णी की है। मीरा कुलकर्णी फॉरेस्ट एसोसिएशन नाम के ब्रांड की फाउंडर हैं। यह एक स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। कंपनी ने कुछ इस कदर जोर पकड़ा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के माथे पर पसीना आ गया। अब आप सोच सकते हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदलने के बारे में सोचना पड़ा। मीरा कुलकर्णी की खुद की नेटवर्थ लगभग 1,200 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है दोस्तों। अब देखने में सब कुछ अच्छा है, मगर इसके पीछे का संघर्ष काफ़ी मुश्किल भरा रहा होगा। लेकिन आगे उन्होंने जीवन में झांकते हुए इतिहास रच दिया। उनके जो जीवन की कहानी है वो आगे इस प्रकार है दोस्तों। शादी के बाद आने वाली कठिनाइयाँ। मीरा कुलकर्णी का जन्म 1958 में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई शिमला के लोटेरे कॉन्वेंट स्कूल से पूरी करने के बाद उन्होंने चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज में फाइनल आर्ट्स में डिग्री हासिल की। 20 साल की उम्र में उन्होंने माता पिता की इच्छा पर अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी का फैसला ले लिया। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही उनके जीवन में कठिनाइयां आने लगीं दोस्तों। उनके 2 बच्चे हुए, समर्थ और दिव्या। लेकिन शादी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। 28 साल की उम्र में मीरा ने अपने माता पिता को भी खो दिया, जो अब उनका सहारा थे। यह वह मुश्किल स्थिति थी जब मीरा कुलकर्णी ने खुद को अकेला और जिम्मेदारियों से घिरा हुआ पाया। उस समय उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया ताकि जीवन यापन चलता रहे और परिवार का पेट भरता रहे। यह सबसे पहले शुरू किया उन्होंने मोमबत्ती बनाने का काम। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बाद 1999 की है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक छोटी सी घटना है उनकी ज़िंदगी बदल दी। कॉटेज में बार बार बिजली जाने से मोमबत्तियां जलानी पड़ रही थीं और वे काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रही थीं। मीरा ने उन मोमबत्तियों को दोबारा गर्म करके नई मोमबत्तियां बनाई। यहीं से उन्हें एक बिजनेस का आइडिया मिला। उन्होंने 45 साल की उम्र में अपने छोटे से शौक को कारोबार में बदलने की ठानी। मात्र 2 लाख रुपए के साथ उन्होंने 2 कर्मचारियों के साथ काम शुरू किया। इस तरह सन 2000 में फॉरेस्ट एसोसिएशंस का जन्म हुआ। उन्होंने अपने घर के गैराज को ही ऑफिस बनाया और शुरुआत मोमबत्तियों से की। बाद में अपने बेटे की
सलाह पर उन्होंने साबुन बनाने का कौशल सीखा। अब मीरा का पूरा ध्यान कैंडल और हैंडमेड साबुन पर था। मीरा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की पहाड़ियों से 100% शुद्ध आयुर्वेदिक सामग्रियां लेकर हाई क्वालिटी वाले स्किन केयर उत्पाद बना रही थीं। उनके बनाए साबुन शुद्ध और आयुर्वेदिक थे, लेकिन कीमत ज़्यादा होने के कारण मीरा को चिंता थी कि क्या लोग इन्हें खरीदेंगे। 3 साल तक सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने उत्पादों को अपने हाथ से बनाया और उनका डिज़ाइन भी बेहद खास रखा, क्योंकि अगर क्वालिटी होती है दोस्तों तो कीमत कभी मायने नहीं रखती। तो उन्होंने आगे क्या कैसे बढ़ाया कदम को, वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। उन्हें हयात रीजेंसी का ऑर्डर और बदल गया गेम। उनके जीवन में एक बड़ा मौका तब आया जब हयात रीजेंसी ने अपने होटलों के लिए उनके साबुन का ऑर्डर दिया। वे अपने कमरों में रखने के लिए फॉरेस्ट एसोसिएट्स के साबुन का इस्तेमाल करना चाहते थे। जब इतने बड़े होटल से किसी कंपनी को ऑर्डर मिलने लगे तो समझा जा सकता है कि साबुन बहुत ही खास था और बाकी प्रोडक्ट्स के भी शानदार होने की संभावना थी। तो जब उन्हें पहला ऑर्डर मिला वहीं से उनका रास्ता जीवन का खुल गया दोस्तों। 2003 में दिल्ली में खान मार्केट में फॉरेस्ट एसेसियल्स का पहला स्टोर खुला। ग्राहकों ने उनके उत्पादों की गुणवत्ता को पहचाना और उन्हें धीरे धीरे बॉडी पॉलिश, हेयर ऑयल और एज डिफाइनिंग सीरम जैसे उत्पादों भी बनाए। यह ब्रांड अपने आयुर्वेदिक उत्पादों और हाई क्वालिटी के लिए मशहूर होता चला गया। धीरे आगे चल के इस कंपनी को अमेरिकी कंपनी ने 2008 में निवेश किया। इसके 7 स्टोर खुल चुके थे। इस वर्ष 6 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के साथ फॉरेस्ट एसेसियल्स को $8 बिलियन की अमेरिकी कॉस्मेटिक कंपनी एस्टे लॉडर ने 7 करोड़ रुपए का निवेश दिया। इससे कंपनी का कारोबार 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया दोस्तों। मीरा ने अपने हरिद्वार के कारखाने को फार्मास्यूटिकल ग्रेड सर्टिफिकेट दिलवाया और नए उत्पाद लॉन्च किए। 2017 तक फॉरेस्ट एसोसिएशंस का राजस्व 177 करोड़ रुपए हो गया और इसके उत्पाद हार्रोड्स यूके और वर्कडॉफ और गुडमैन्स यूएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम स्टोर्स में बिकने लगे। फिर कभी मीरा कुलकर्णी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब 130 स्टोर हो चुके हैं, 120 देशों में एक्सपोर्ट। आज फॉरेस्ट एसोसिएट्स के भारत में 130 स्टोर हैं और यह 120 देशों में उत्पाद निर्यात करती है। कंपनी का वार्षिक रेवेन्यू दोस्तों 432 करोड़ रुपए पहुंच गया 432 करोड़ रुपए है और इसका मूल्यांकन 8,300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके प्रोडक्ट न सिर्फ राष्ट्रपति भवन बल्कि लंदन के ताज, 51, बकिंघम 67 जैसे 190 हाई एंड होटलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मीरा कुलकर्णी की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज उनकी कुल संपत्ति 1,290 करोड़ रुपए है। उन्हें 2020 में कोटक वैली हुनर लीडिंग वेल्दी वीमेन की सूची में शामिल किया गया। 2016 में उन्हें ब्यूटी इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए वोग इंडिया ब्यूटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। जो आज 8,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी की मालकिन है। एक 45 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। एक छोटी सी शुरुआत की मोमबत्ती से लेकर के उसके बाद उन्होंने एक हैंडमेड साबुन स्टार्ट किया, जिसकी बदौलत लगातार लगन और मेहनत के माध्यम से आज वो 8,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी के मालिक हैं। उनकी खुद की नेटवर्थ 1,290 करोड़ रुपए है।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कोई 45 साल की उम्र में भी ये सब कुछ कामयाब हो सकता है? हाँ, हो सकता है दोस्तों, लेकिन लगन, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हर चीज़ संभव है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।